students, myself Rubina Chaudhary, and today we are back with one more lectures of solution. Student, in our previous lecture we have discussed about Raoult's law and how Raoult's law help us to find out the vapor pressure of one solution if another is known to us. Apart from that, student, we have also seen what is ideal solution and what is non-ideal solution on the basis of Raoult's law. Now student, we are going to talk about colligative property, which is another half of the chapter. So now whenever a word colligative comes, what does it exactly mean? Let us try to understand. स्टूडेंट, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड करती है, वो इस बात पे नहीं डिपेंड करती है कि क्वालिटी कैसा है, साइज़ कैसा है, उसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, क्योंकि जब क्वालिटी मैटर करती है तो क्वांटिटी भी मैटर करती है. हमारे लिए दोनों जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, राइट स्टूडेंट्स. लेकिन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इट ओनली टॉक अबाउट द नंबर्स ऑफ सल्यूट पार्टिकल. तुमने कितना सल्यूट पार्टिकल्स ऐड किया है, सिर्फ उसके बारे में बात होगी, रादर देन तुमने किस तरह मतलब कौन से सल्यूट पार्टिकल्स ऐड किए हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये सब मैटर नहीं करता है. तो जब भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल. ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ सल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है. सल्यूट पार्टिकल के नंबर्स पे डिपेंड करती है इन द सेंस कि तुमने कितना सल्यूट डाला है नंबर्स में, उससे इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी और उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. वी हैव ऑलरेडी रिटर्न अ डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अ सल्यूट पार्टिकल. ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ अ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है बट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड क्वालिटी, उसी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, बिकॉज जब हम ऐसा कुछ सुनते हैं तो हमारे लिए इसको अडेप्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हर जगह पे देखने को नहीं मिलती है. ऐसी 4 जगहें हैं, देयर आर 4 प्रॉपर्टीज़ वे यू कैन सी कि सल्यूट पार्टिकल है कैसा, वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, बट तुमने कितना सल्यूट पार्टिकल डाला है वो सिर्फ उस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, और उसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. लेकिन जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 2 टर्म्स में पढ़ी जाती है. एक पढ़ा जाता है इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दूसरा पढ़ा जाता है इन द टर्म्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. तो अभी हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा. ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज जब तुम इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी. नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो स्प्लिट नहीं होता है इनटू आयन, मतलब इट डज नॉट प्रोड्यूस आयन, इट डज नॉट प्रोड्यूस आयन्स, ये आयन्स नहीं बना रहा है. ऑन दी अदर हैंड इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, आयन्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस आयन्स. तो अगर तुमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक डाला है तो वो आगे तक एक ही रहेगा. लेकिन अगर तुमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला है तो वो स्प्लिट करके 4-5 आयन्स भी तो प्रोड्यूस कर सकता है ना स्टूडेंट्स. इसलिए अगर हम बात करें तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की हमें बात करनी है जहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए आयन्स नहीं बन रहे. बाद में हम आयन्स के भी केसेस को देखेंगे. अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट्स वो चेंज हो जाती है. स्टूडेंट्स, हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 जगहों पे देखने को मिलती है. वी कैन फाइंड आउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. फर्स्ट पॉइंट वेयर which is an example of a colligative property is vapor pressure lowering. Vapor pressure lowering is an example of a colligative property. दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा जो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखनी है, दैट इज एलिवेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट। यही हमारे चैप्टर का सेकेंड हाफ है। हमें बिल्कुल ये 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है एंड विद दिस वी विल एंड आवर चैप्टर एज वेल। पहला हो गया वेपर प्रेशर लोअरिंग, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब टू राइज, ऊपर की तरफ बढ़ जाना। अगर पहले बॉइलिंग पॉइंट 100 था तो बाद में 105 हो जाना, मतलब एलिवेट हो जाना, दैट इज नोन एज अ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फिर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट जो है पहले के मुकाबले डिप्रेस हो गया है, मतलब कम हो गया है। अगर पहले 5 फ्रीजिंग पॉइंट था तब वो कम होके 1-2 हो जाए, दैट इज़ नोन एज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट जहाँ पे हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखने को मिलता है दैट इज़ ऑस्मोसिस। lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmosis. This all are the 4 places जहाँ पे ये valid है कि ये जो changes आते हैं वो number of solute particles से आते हैं rather than उसकी क्वालिटी कैसी है या वो सारी चीज़ें, अदर चीज़ों पे हम फोकस नहीं करते हैं। तो आज हम लोग स्टूडेंट आउट ऑफ दिस 4 पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वेपर प्रेशर लोअरिंग। ओके स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेपर प्रेशर लोअरिंग कैसे होता है। तो बेटा वेपर प्रेशर क्या होता है ये हमने पहले भी बात कर ली है, बट वी विल टॉक अबाउट वंस अगेन। मेरे पास एक क्लोज कंटेनर है, आई विल टेक अ बीकर और यू कैन टेक अ कंटेनर, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। अब मैंने ये कंटेनर ले लिया है और इस कंटेनर के ऊपर लगा हुआ है लिड, मतलब ये कंटेनर क्लोज है। जब मैं इसको हीट कर रही हूँ नीचे से तो आई विल फाइंड आउट इवोपरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा एंड सो ऑन। बट फिर आफ्टर सम टाइम बेटा, आफ्टर सम टाइम व्हाट आई विल फाइंड आउट हियर कि एक ऐसा टाइम आएगा जब रेट ऑफ इवोपरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन इन अ क्लोज कंटेनर एंड दैट इज ओनली नोन एज अ वेपर प्रेशर, और उसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वेपर प्रेशर क्या है। इन आ close container when rate of evaporation is equal to the rate of condensation. It is position of equilibrium. It is a position of equilibrium and the pressure in a container at this particular time is called as वेपर प्रेशर। और इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, वेपर प्रेशर बोलेंगे। किसी भी क्लोज कंटेनर में जब रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाता है तो अब हमारे इस कंटेनर का प्रेशर चेंज नहीं होगा, जितना प्रेशर रहना है उतना ही रहेगा, और उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज अ वेपर प्रेशर। ओके बच्चा, तो हमें वेपर प्रेशर तो हमने अपने 2-3 लेक्चर्स पहले ही पढ़ लिया था और समझ लिया था जब हमने राउल्ट्स लॉ को स्टार्ट किया था। बट अभी हमें बात करनी है लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर मतलब अगर पहले मान के चलो 50 वेपर प्रेशर बन रहे थे तो अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपने इस वेपर प्रेशर को कम कर देना चाहती हूँ एंड दैट इज़ नोन एज अ लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर। और लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर कैसे होगा, हमने इसके बारे में अभी बात करनी है बेटा। टू मेक इट अंडरस्टैंड हाउ लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर विल टेक प्लेस, मैं 2 बीकर्स बना रही हूँ स्टूडेंट्स। ये मेरा पहला बीकर हो गया, ये मेरा दूसरा बीकर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इस बीकर के अंदर हमने सॉल्वेंट लिया है,
ये जो पहला बीकर है, इस बीकर के अंदर है सॉल्वेंट, और मान के चलो ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मेरा यहाँ पे बच्चा वोलेटाइल है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। हमेशा याद रखना कि हम वोलेटाइल सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं फॉर नाउ, जो हम केस 1 में बात कर रहे हैं। वोलेटाइल वो है जो इवोपरेशन को करवाएगा, ठीक है। तो इसको हमने रादर देन मेकिंग अ लिड लगाने की बजाय हमने समझो इसको एक बॉक्स में इनक्लोज कर लिया है। ओके बच्चा, हमने इसको एक बॉक्स में इनक्लोज कर लिया है। तो अभी ये मेरा एक क्लोज कंटेनर की तरह ही इसका कंसेप्ट हो गया। बेटा वेपर प्रेशर जब तुम किसी चीज़ को हीट करते हो तो ऊपर जो है उसके सरफेस पे पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं, राइट। अब ये मेरे पूरे के पूरे जो पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं? प्योर सॉल्वेंट के, प्योर वॉलेटाइल सॉल्वेंट के क्या हैं? पार्टिकल्स, सल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऊपर है। और अब जब मैं इनको हीट करूँगी, क्योंकि ये वॉलेटाइल है, सबके थ्रू सबसे इवोपरेशन होगा, सब क्या करेंगे? इवोपरेट होंगे, और इवोपरेट करके वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैस प्रोड्यूस करेंगे, राइट स्टूडेंट। तो ये मेरा प्योर सॉल्वेंट है, और प्योर सॉल्वेंट में व्हाट आई विल सी कि ये नीचे वाले तो इवोपरेट नहीं करते बच्चा, जो सरफेस पे होता है ना वही इवोपरेट करेगा। इसके थ्रू भी वेपर्स निकल रहे हैं, इसके थ्रू भी निकल रहे, इसके थ्रू भी निकल रहे, और इन सब के थ्रू वेपर्स जो है वो निकल रहे हैं। वॉलेटाइल सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है हम लोग मान लेते हैं कि इसका वेपर प्रेशर है P01, P01। ओके बच्चा, P01 का मतलब है यहाँ पे P01 इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P01 इज नथिंग बट इट इज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये हो गया मेरा पहला केस। अब मैं क्या चाहती हूँ बेटा, आई वॉन्ट कि पहले अगर मान के चलो जो मैंने ये सारे वेपर्स बनाए हैं ये 50 है, ओके, दिस इज़ जस्ट अ नंबर, ऐसा कुछ है नहीं 50 एंड ऑल, प्रेशर के टर्म्स में मेजर किया जाता है। नाउ आई वॉन्ट कि बाय एनी हाउ मैं इसके नंबर्स को कम कर दूँ, मुझे अपना वेपर प्रेशर कम करना है बच्चा। तो क्योंकि मुझे अपना वेपर प्रेशर कम करना है, अब मैं क्या करूँगी कि मेरा वेपर प्रेशर लो हो जाए, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन अ लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर। सेम यही जो सॉल्वेंट था, यही सॉल्वेंट इस बीकर में भी रखा हुआ था, ओके बेटा, सेम यही सॉल्वेंट, मतलब जितना वेपर प्रेशर यहाँ पे बनना चाहिए था सेम एग्जैक्टली उतना ही वेपर प्रेशर वहाँ पे भी बनेगा। अब क्योंकि मुझे अपना वेपर प्रेशर कम करना था, पहले क्या हुआ, इन सब का जो सॉल्यूट इन वेपर्स सरफेस पे गैदर हो गए, और सब के सब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? सब के सब वेपर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये मेरा केस 1 था जहाँ पे मैंने सिर्फ वॉलेटाइल सॉल्वेंट लिया था। अब मैं अपने केस बी के बारे में बात करूँगी। तो जब मैं अपने केस बी के बारे में बात कर रही, क्योंकि मुझे वेपर प्रेशर कम करना था, मैंने इसके अंदर बच्चा, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। जब मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अंदर मिक्स किया तो कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कहाँ पे गैदर हो गए? ऊपर गैदर हो गए। जैसे कि पहले अगर 10 थे सरफेस पे वॉलेटाइल, तो अब 7 ही वॉलेटाइल बचे और 3 कैसे आ गए? नॉन वॉलेटाइल आ गए। ये सरफेस पे जो है इट इज़ नोन एज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दिस इज़ माई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब बच्चा पहले 10 के 10 इवोपरेशन कर रहे थे तो क्या हुआ? ज़्यादा वेपर्स बन रहे थे, अब 10 में से 3 नहीं कर रहे, तो अब जो वेपर्स बन रहे हैं वो वेपर्स कितने बन रहे हैं? दिस वेपर्स आर ओनली, फॉर एग्जाम्पल 50 पहले बन रहे थे तो अब 40 ही बन रहे, 35 ही बन रहे। तो इस तरह से अगर आप देखोगे किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर, किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर तुम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब फ्रॉम विच इवोपरेशन डज नॉट टेक प्लेस,
फ्रॉम विच इवापोरेशन डज नॉट टेक प्लेस, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट बोलते हैं। अगर किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर तुमने नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया तो पहले जहाँ पे सब ऊपर सारे सरफेस वाले वेपर्स बना रहे थे, अब तुम देखोगे कि सरफेस में से 3 लोग तो वेपर्स ही नहीं बना रहे, तो ऑटोमेटिकली ये वेपर्स को नीचे से क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, ऊपर नहीं जाने दे रहे, तो तुम्हारा प्रेशर ऊपर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर को लो करना बोलते हैं। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग कैसे हो सकता है, वेपर प्रेशर लोअरिंग करने के लिए तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा नॉन वोलेटाइल सल्यूट। जब तुम नॉन वोलेटाइल सल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में डाल दोगे तो तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चा, कम हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज अ लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर। व्हेन नॉन वोलेटाइल solute is added in a pure solvent, तो अब अगर जब तुम एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाल दोगे, दिस रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इससे ऑटोमेटिकली तुम्हारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बच्चा प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है ना वो P0 है, और अब तो तेरा ये प्योर सॉल्वेंट नहीं है बट एक्चुअल में अब ये तेरा क्या है, सल्यूशन है। ओके बच्चा, ये क्या है, सल्यूशन है, वो भी कैसा है, इसके अंदर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के साथ साथ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर है नॉन वोलेटाइल सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। बेटा अब तेरा ये सल्यूशन बन गया ना, सॉल्वेंट प्लस सल्यूट इज अ सल्यूशन। तो अब इस सल्यूशन के थ्रू जो प्रेशर निकल रहा है ना उसे हम P लिखेंगे। P इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूशन, P is a vapor pressure of a solution, and you can also write down here vapor pressure of a solution with non-volatile solute, with non-volatile solute, vapor pressure of a solution with non-volatile solute। अब तुम देखोगे कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर अगर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाल दिया जाए तो सरफेस पे वो नॉन वॉलेटाइल सल्यूट्स भी आ गए। अब पहले जहाँ पे सबके थ्रू से वेपर रिलीज हो रहा था, अब इतनी जगह से वेपर्स रिलीज ही नहीं होगा और ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब हम लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो उसको फाइंड आउट किया जाएगा इज डेल्टा पी। व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज डेल्टा पी। Delta P is nothing but it is a lowering of a vapor pressure. Delta P is lowering of vapor pressure. अब हमें ये देखना है कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है, तो जो ज़्यादा था उसमें से माइनस कर देंगे किसको, कम वाले को। मतलब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विथ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, विथ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो बच्चा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को किससे इंडिकेट करा हमने, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ 1 माइनस P, and this is your lowering of a vapor pressure। तो क्या आ जाएगा लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर, अगर मैंने इस केस में बात की, पहले 50 बन रहे थे फिर 40 बनने लगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। कितने वेपर प्रेशर तुम्हारे कम हो गए बेटा, तो जो तुम्हारा वेपर प्रेशर कम हुआ है दैट इज अराउंड 10। ओके, तो दिस इज नोन एज अ लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें आप ये देख रहे हो कि कितना सल्यूट पार्टिकल मैंने ऐड किया है और उन सल्यूट पार्टिकल्स के ऐड करने पे कितना प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। आगे जाके बेटा हमने अभी जो इससे पहले राउल्स लॉ पढ़ा था ना,
उस राउल्ट्स लॉ में हमने ये पढ़ा है कि किस तरह से वेपर और दो बाइनरी सॉल्यूशंस, दोनों के दोनों वॉलेटाइल हैं, उनका वेपर प्रेशर निकाला जा सकता है, राइट स्टूडेंट। बट अब हम ऐसे सॉल्यूशन में भी बात करेंगे जहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो। तो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक वंस अगेन अबाउट राउल्ट्स लॉ, बट दिस टाइम विथ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। पिछली बार हमने वॉलेटाइल सॉल्यूट के बारे में बात करी थी और इस बार हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के बारे में बात करेंगे, और फिर आगे जाके हम अपनी बाकी बची हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये सबको डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स।